कर्म व न्याय के देवता शनि 12 जुलाई 2022 को अपनी राशि मकर में जा रहे हैं, जहां वह 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 महीनों में शनि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालें और किस उपाय से इनकी शुभता में वृद्धि करें और अशुभता में कमी करें। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। न्याय, अधिकार, कर्म व सेवा के ग्रह शनि अपनी आध्यात्मिक व मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपनी सांसारिक राशि मकर में जा रहे हैं। इस परिवर्तन में शनि अपने परम शत्रु मंगल, जो स्वयं साहस, संघर्ष व मेहनत के ग्रह हैं, उन्हीं के नक्षत्र धनिष्ठा में रहेंगे, जो पद, प्रतिष्ठा व सम्मान दिलाने वाला ग्रह है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि के अपनी ही राशि में जाने का और अपने शत्रु ग्रह मंगल के नक्षत्र में जाने का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ हिस्से में मैंने इस वीडियो को बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि यह परिवर्तन हो कब रहा है, कितने दिनों के लिए हो रहा है। फिर देखेंगे कि क्या अच्छा होगा व क्या समस्याएं आ सकती हैं इस परिवर्तन से। फिर उपायों पर चर्चा करेंगे और तब राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। सभी राशिफल के साथ उपाय नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी राशियों के लिए कुछ 3 उपाय जो कॉमन है वह वीडियो के शुरू में ही पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि शनि इस नक्षत्र व इस राशि में क्या विस्तृत परिणाम देते हैं। तो अगर आपको शनि का विस्तृत रूप से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानना है कि इस राशि में आने पर नक्षत्र में आपके साथ क्या करेंगे और उपाय भी विस्तृत रूप से समझने हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं तो कुछ मिनट इस वीडियो को अभी आप आगे बढ़ा दीजिए और सुन सकते हैं। लेकिन अगर उपाय भी सुनना चाहते हैं और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी आप वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी शनि, मंगल या गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो शनि, मंगल और गुरु की राशि वाले लोग हैं, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और बृहस्पति पर पूरे इस परिवर्तन के दौरान शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। इसलिए शनि, मंगल, गुरु यह तीनों ग्रह मुख्य रूप से प्ले में आने वाले हैं, यानी इन पर अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र में चूंकि यह परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जिन लोगों का भी जन्म के समय में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में था या लग्न धनिष्ठा नक्षत्र में था या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वह लोग भी बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावित होंगे। तो आप कृपया अपना जन्म कुंडली का भी ग्रहों की स्थिति पर विचार अवश्य कर लीजिए, नहीं तो वैसे तो सभी पर प्रभाव पड़ने वाला ही है। अब देखिए, जो लोग भी शनि, मंगल और गुरु की प्रोफेशंस वाले हैं, यानी शनि के प्रोफेशन कौन सा है? टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, ऑयल है, किसी तरह का रिसर्च का फील्ड है। मंगल, जो लोग भी डिफेंस में हैं या किसी तरह के एडमिन जॉब में हैं। बृहस्पति, जो लोग भी कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, फाइनेंस के सेक्टर्स में हैं, उन लोगों पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक आएगा। वैसे भी शनि सेवा के ग्रह हैं, नौकरी के, तो जितने भी लोग नौकरी करने वाले हैं उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो अभी तो अधिकतर व्यक्ति नौकरी ही करते हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि इस राशि परिवर्तन का व नक्षत्र परिवर्तन का सभी लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो यह तो बात हो गई कि क्या प्रभाव किन पर आएगा। उन लोगों को अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी और संभावनाएं भी उन्हीं को मिलेंगी अधिक। अब देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब से हो रहा है। देखिए, वैसे तो 12 जुलाई 2022 को यह परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पहले से देखते हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में आए थे। 5 जून 2022 को वक्री हो गए। वक्री स्थिति में ही शनि यहाँ पर 12 जुलाई को अपनी ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद 23 अक्टूबर तक शनि इसी मकर राशि में वक्री रहेंगे। 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और तब अगले साल 17 जनवरी को अपनी ही राशि कुंभ में वापस चले जाएंगे। तो यहाँ ग्रह 2 तरह के परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि 2 तरह की गति है ग्रह की, शनि की। एक वक्री गति, दूसरी मार्गी गति।
अब दो तरह के परिणामों में कब किस तरह का परिणाम मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्रह वक्री स्थिति में कब तक हैं और मार्गी कब होंगे। तो 23 अक्टूबर के बाद शनि का प्रभाव डिफरेंट मिलेगा और 23 अक्टूबर तक 12 जुलाई से अलग तरीके का मिलेगा। इन्हीं दो उपायों पर, इन्हीं दो परिवर्तनों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको किस समय में किस चीज़ की अधिक संभावना व सतर्कता रखनी होगी, उसका आपको ग्रह की गति के हिसाब से अवश्य विचार रखना होगा। देखिए, जब शनि वक्री होंगे तो अधिक रूप से परिणाम देंगे, क्योंकि वक्री गति इंटेंस रिजल्ट को दिखाती है किसी भी ग्रह की, यानी घनीभूत प्रभाव होता है, प्रभाव ग्रह का बढ़ जाता है। अगर आप ज्योतिष के एक पुराने ग्रंथ की बात करें, फल दीपिका की, तो उसमें लिखा हुआ है, वक्रम गतो रुचि रश्मि समूह पूर्णो नीचारी भांश सहितो अपि भवेत्स खेटः। यहीं एक और श्लोक कहता है, वक्रत्वे स्फुट रश्मि योगः अपि बलवत्वस्य मूलम। यह किताब है फल दीपिका। यानी यह कहते हैं यहाँ ऋषि मंत्रेश्वर कि वक्री ग्रह बहुत ही अधिक बलशाली हो जाता है। महर्षि पराशर भी कहते हैं कि ग्रहों के अलग अलग बल होते हैं, स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल। तो चेष्टा यानी इच्छा शक्ति, तो वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है, यानी उसकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसको हम डेस्टिनी प्लैनेट बोलते हैं या डेस्टिनी पोजीशन बोलते हैं ग्रह की। अब वक्री के बारे में मैं बहुत अधिक विस्तार से चर्चा न करूँगा, क्योंकि यह इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, किताबें मैं बता देता हूँ। भृगु संहिता, गौतम संहिता, बृहद संहिता और सूर्य सिद्धांत, इन 4 किताबों को आप देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि वक्री ग्रह क्या प्रभाव देते हैं। यहाँ मैंने इसलिए ही सिर्फ बताया क्योंकि 23 अक्टूबर तक जब शनि वक्री रहेंगे तो उनका प्रभाव बहुत अधिक इंटेंस रहेगा। यहाँ यह भी कहते हैं महर्षि कि वक्री ग्रह जिस ग्रह पर दृष्टि डाले उसके भी बल में वृद्धि हो जाती है। तो इस पूरे मकर राशि में जब तक शनि है, पूरे स्थान में रहने पर वह अपनी तीसरी दृष्टि से मीन राशि के बृहस्पति को देखेंगे, तो बृहस्पति में भी बहुत अधिक बल बढ़ जाएगा। वैसे भी बृहस्पति अपनी ही राशि में है, अभी शनि की दृष्टि के कारण उनके प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक आता है। तो शनि जब कुंभ से वक्री हुए हैं तो धनिष्ठा में थे, और जब तक मकर में रहेंगे तो भी अंतिम चरण में ही रहेंगे, इसी नक्षत्र में। मार्गी भी होंगे तो फिर इसी नक्षत्र में रहेंगे। यानी पूरे समय में जब शनि इस मकर राशि में हैं, 12 जुलाई से लेकर अगले साल के 17 जनवरी तक वह इसी नक्षत्र में है। यह देखिए, जैसा मैंने कहा, मंगल का नक्षत्र है। शनि अगर तेल है तो मंगल आग है, यानी मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और शनि को हम सब जानते हैं तेल से उनकी उपासना भी करते हैं। तो तेल और आग जब एक साथ मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ एनर्जी एक्सप्लोशन होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। अस्थिरता बहुत बढ़ जाती है, बड़े बदलाव भी होते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि फायर हुआ अगर, तो फ्यूल और फायर अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा का सृजन होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा को कैसे काम में लाते हैं। अगर गाड़ी की इंजन के अंदर कंट्रोल्ड कंबस्शन होता है, यानी नियंत्रित रूप से अग्नि जलती है, तो गाड़ी आगे बढ़ती है। वहीं अगर सड़क पर अनियंत्रित रूप से आग लगा दी जाए तो फिर उससे नुकसान होता है। तो जैसा मैंने कहा, शनि और मंगल मिलेंगे तो ऊर्जा की सृष्टि होगी। अब आपको यहाँ देखना है कि इस ऊर्जा का आपको प्रयोग कैसे करना है, आपकी राशि पर इस ऊर्जा से क्या रिजल्ट आने वाले हैं। अब एक बात का और विचार करते हैं कि यह तो बात हो गई कि शनि और मंगल मिलेंगे तो होगा क्या, क्या अच्छा होगा, फिर देखेंगे क्या समस्या आएंगी, फिर उपाय। अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शनि एक अनोखे ग्रह हैं, यूनिक प्लैनेट हैं। उनकी 2 राशियां हैं, मकर जो सांसारिक भाव को दिखाती है, और एक होती है कुंभ जो आध्यात्मिक भाव को दिखाती है। सो सैटर्न ऑपरेट्स ऑन बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्लेन्स। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि महर्षि पराशर कहते हैं कि शनि अंधेरे, पाप, रोग व दुख के ग्रह हैं। वहीं वह यह भी कहते हैं कि शनि संन्यास, वैराग्य व सेवा के ग्रह हैं। देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरह लोभ लालच है और दूसरी तरफ त्याग और वैराग्य है। तो शनि दोनों ही तरह का परिणाम देते हैं। आप पर डिपेंड करेगा और आपकी राशि में बैठे ग्रह शनि पर कि कैसे बैठे हैं, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यह गोचर है,
गोचर बहुत सारे लोगों को एक ही जैसा रिजल्ट नहीं देता है। एक राशि के 70-80 करोड़ लोग अमूमन होते हैं, सबको एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा। आप अपनी जन्म कुंडली में भी शनि का निश्चित तौर पर विचार कीजिए कि शनि आपकी राशि में, आपकी जन्म कुंडली में सांसारिक रूप से अधिक स्ट्रांग है या आध्यात्मिक रूप से, वो हायर प्लेन से, हायर वाइब्रेशन से ऑपरेट हो रहे हैं या लोअर प्लेन और लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ एक बात का विचार रखिएगा कि शनि अपनी आध्यात्मिक राशि से सांसारिक राशि में जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी वक्री भी हो रहे हैं। तो स्पिरिचुअल से मटेरियल की तरफ शनि का रुझान है। तो यहाँ सैटर्न का रिवर्जन और रिवीजन हो रहा है। दिस शोज चेंज इन द विल एंड स्ट्रैटेजी ऑफ प्लैनेट। धन, पद, अहंकार की वृद्धि करते हैं शनि जब मकर राशि में आते हैं। हालांकि यह काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव की राशि आती है, मकर राशि, तो कर्म की नेचुरल साइन है। सांसारिक लाभ तो शनि इसमें अधिक देते हैं, लेकिन व्यक्ति में लोभ लालच भी बढ़ाते हैं। हालांकि पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा यह माना जाता है शनि का इस राशि में होना। यहाँ शनि शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाते हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें तो वीडियो समाप्त होने पर एंड स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं, जो शश राजयोग का वीडियो है। इस साल शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर क्या परिणाम दे रहे हैं सभी 12 राशियों को, इसका भी वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो मैंने पहले ही बनाया था। इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप इन दोनों वीडियोज़ को चाहें तो इस वीडियो की समाप्ति के बाद देख सकते हैं। तो शनि क्या परिणाम देंगे इनमें और आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएगा, और मुझे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर सारे परिणामों पर चर्चा करने लगें तो यह वीडियो घंटों का बन जाएगा। इसलिए मैंने उन 2 वीडियोज़ का लिंक आपको बता दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए, यह जो मकर राशि है, यह इसके कीवर्ड्स क्या हैं? मकर राशि की कीवर्ड्स हैं डिसिप्लिन, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और एम्बिशन, यानी अनुशासन, टिकाऊपन, शक्ति और महत्वाकांक्षा। इसी की यह राशि है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल बकरी है। बकरी घास के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है, हाथी नहीं चढ़ सकता है। तो इससे हम क्या समझें? बकरी क्या रिप्रेजेंट करती है? एंड्योरेंस, ऑप्टिमिज्म, स्ट्रेंथ, परसीवियरेंस, यानी आशावाद, संघर्ष क्षमता, धीरता, गंभीरता, इन चीज़ों को यह रिप्रेजेंट करती है साइन। इसलिए यहाँ काम करने की इच्छा शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्लस यहाँ के लोग प्लानर होते हैं। दे थिंक लाइफ इज़ लाइक ए गेम ऑफ चेस, नॉट ए फुटबॉल मैच। इट कैन गो ऑन फॉर आवर्स, इवन डेज। तो लंबे टर्म के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, जो लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ स्लोनेस ऑल्सो, धीरे चलने वाला ग्रह है शनि। इसलिए जो लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जहां कुछ समय के बाद परिणाम आते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जैसे किसी तरह के रिसर्च हो गया, माइनिंग हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, उन लोगों के लिए तो यह बहुत अच्छा है। जो लोग साइंटिफिक टेम्पर के हैं उनको भी यह प्रमोट करेगी राशि, यानी शनि जब मकर में जाएगा तो इन सब लोगों के लिए अच्छा है। बड़े फेमस लोग हुए हैं इस राशि में जब शनि आते हैं या रहते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और रिलीजन तक के लोग शामिल हैं। ओबामा, ओशो रजनीश, हॉलीवुड के फेमस स्टार्स क्लिंट ईस्टवुड और टॉम क्रूज, यह सब शनि की मकर राशि में ही पैदा हुए थे। यानी शनि जब इस राशि में रहते हैं या आते हैं तो ऐसे लोगों को जन्म देते हैं जो बाकी लोगों के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव व परिणाम लाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल साइन इसको हम बोल सकते हैं। ऐसे लोगों के सीरियस लुक्स होते हैं और बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे दुनिया बहुत बड़े रूप में प्रभावित हो सकती है। यह इस राशि में शनि के जाने का अच्छा परिणाम है। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, आपको किन बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, यह जो मकर साइन है, कैप्रिकॉर्न साइन, यह पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी में एक क्या महत्वपूर्ण गुण होता है, हर चीज़ को अपने पास जमा कर लेना। तो होर्डिंग की साइन बन जाती है। अगर शनि बुरा हो रहा है आपका, आपकी अपनी कुंडली में बुरा है, तो आप में होर्डिंग, यानी सब कुछ मेरे ही पास रहे, यह जमा करने की प्रवृत्ति बन जाएगी। लोभ और लालच बढ़ जाएगा। शनि और मंगल वैसे भी भूमि के कारक माने जाते हैं। शनि भूमि है और मंगल स्वयं भूमि सुत कहे गए, और अभी शनि मंगल के ही
नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो भूमि के लिए लड़ाई, यानी शक्ति, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, पद के लिए लड़ाई बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग अननेसेसरी कोर्ट केसेस में भी इम्प्लिकेट हो सकते हैं। सावधान रहना चाहिए। अपना ईगो कंट्रोल करके रखिए। वर्क प्लेस पर अपने अधिकारियों से बिल्कुल नहीं उलझना है, वहाँ आपको समस्या आ सकती है अगर आपकी कुंडली में शनि बुरा है। बिग फ्लक्चुएशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, शनि जब इस राशि में और इस नक्षत्र में होते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अधिक फ्लक्चुएट कर देते हैं। जैसे गैस हो गया, ऑयल हो गया, किसी तरह का माइनिंग हो गया, तो इन सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में जो टेक्नोलॉजी या ऑयल गैस के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें विशेष तौर पर इन दिनों में बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। शनि यहाँ कोई टीम वर्क में भरोसा नहीं करते हैं, ईगो बहुत बढ़ जाता है और सब कुछ स्वयं करना चाहते हैं, ओवर वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं और स्पेशली बहुत अधिक काम लेकर लेट नाइट तक जगते हैं, जिसकी वजह से शनि जब इस राशि में आते हैं तो न्यूरो की इश्यूज देते हैं। तो अपनी तंत्र से अगर जुड़ी समस्याएं आती हैं आपको, नर्वस सिस्टम की, तो आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। अब उपाय हम क्या करें जब शनि इस राशि में रहे? सभी राशियों का एक कॉमन उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं पर्सनालिटी रेमेडी बताता हूँ, यानी आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या सुधार करना चाहिए। जैसा मैंने बोला, अवॉइड ओवरवर्क, अत्यधिक काम करने से, ओवरवर्क से अपने आप को बचाइए। ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पर भरोसा रखिए। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कामों में बंटवारा कीजिए, टीम वर्क बनाइए। सब कुछ मेरा ही हो जाए और सारा क्रेडिट मैं ही ले लूँ, इस चक्कर में ओवरवर्क करके आप अपना नुकसान अधिक करेंगे, वो नुकसान सेहत का होगा, तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीम स्पिरिट में भरोसा रखिए। यह तो हुई आपको पर्सनालिटी रेमेडी, लोभ लालच से दूर रहना। अब प्लानिटरी रेमेडी क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि देखिए यहाँ अपनी ही राशि में है, अभी पीछे घूम के भी जिस राशि से आ रहे हैं वो भी उनकी अपनी ही राशि है, तो शनि अपनी ही राशियों में घूम रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ में अति हो जाना बुरा होता है, यह नीति शास्त्र कहता है। शनि अभी अपनी ही राशियों में घूम रहे हैं, तो ज़रा भी बुरा करेंगे तो बहुत अधिक बुरा कर सकते हैं। यहाँ सावधानी, सतर्कता तो रखनी पड़ेगी। अब ग्रहीय उपाय यानी प्लानिटरी रेमेडी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले शनि शिव का सम्मान करते हैं, क्योंकि शिव अगर महाकाल हैं तो शनि काल हैं, इसलिए शनि से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए हमें शिव की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। वायव्य लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं शनि, जब इस राशि इस नक्षत्र में आते हैं तो, यानी वायव्य लिंग की पूजा करनी चाहिए। तिरुपति बालाजी के पास कालहस्ती नाम की एक जगह है जहाँ वायव्य लिंग स्थापित है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, सिद्ध लिंग स्थान है। वहाँ जाकर आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, या अगर नहीं जा सकें तो किसी भी ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। वायव्य लिंग का चित्र अपने घर में लगा सकते हैं। शमी के फूलों से या शमी के पत्ते से भगवान शिव की, हनुमान जी की आराधना कीजिए। शमी अग्नि तत्व प्रधान पेड़ है, इसमें मंगल और शनि का निवास माना जाता है और यह शनि और शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए मंगलवार को शमी के फूलों से या शमी के पत्ते से हनुमान जी को या शिव जी को पूजा करें। मंत्र क्या होना चाहिए? ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, यह मंगल का मंत्र है। आप हनुमान जी के लिए भी इसका जप कर सकते हैं। तो यह 3 उपाय हैं, इन 3 उपायों को करते रहेंगे तो आपको शनि बिल्कुल भी बुरा परिणाम नहीं देंगे, और अच्छे परिणाम तो इस राशि में बहुत सारे मिलने वाले हैं ही। आखिर शनि हैं तो अपनी ही राशि में, तो बुरा तो कुछ परिणाम अधिक देने वाले हैं नहीं। अब राशियों पर चर्चा करते हैं। उसके पहले अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। मेष राशि के लिए शनि का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। अपनी ही राशि से यानी मकर राशि से शनि गोचर कर रहे हैं और यहाँ से वह अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं, जो अभी मीन राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, शनि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं,
तो आपके भाग्य व कर्म के ग्रह आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। यहाँ इस बात का भी विचार रखिए कि शनि मंगल के नक्षत्र में है, जो आपका स्वयं का नक्षत्र है, राशि नक्षत्र। तो पहला भाव यानी आप स्वयं, नवां भाग्य और 10वां कर्म, यह तीनों जुड़ गए, एक बहुत सुंदर त्रिकोण की रचना हो रही है। कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन पॉजिटिव ही होगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जब तक शनि यहाँ अक्टूबर 23 अक्टूबर तक जब तक वह वक्री हैं, तब तक आप किसी तरह के नौकरी में परिवर्तन से अपने आप को बचाइए। सडन ट्रांसफ़र हो सकता है मेष राशि के लोगों का, या देखेंगे कि कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपको ओवरवर्क करवाएंगी, यानी जिम्मेदारियों में आपकी वृद्धि होगी। वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ने वाला है। वैसे भी शनि जब 10वें भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति मेहनत अधिक करते हैं, उन पर वर्कलोड बढ़ जाता है, या वह स्वयं से भी मेहनत बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बर्नआउट से अपने आप को बचाइएगा। जैसा मैंने शुरू में वीडियो में बोला था, भाग्य के स्वामी बृहस्पति आपके 12वें विदेश भाव में जा रहे हैं। शनि 10वें कर्म भाव में तीसरी दृष्टि से विदेश भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ जो लोग भी विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए अच्छा समय हो सकता है। जो लोग भी बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि नवां भाव यानी हायर एजुकेशन का प्लैनेट जुपिटर आपके विदेश के घर से ही गोचर कर रहा है और शनि की दृष्टि उस पर है ही, और मंगल के नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग मेष राशि के देखेंगे कि उनका विदेश जाने का जो सपना है पूरा हो जाएगा। एक रूट वीज़ा का, आपका स्टडी वीज़ा का रूट डेफिनेटली बन सकता है। तो यहाँ यह अच्छी सूचना मेष राशि के लोगों के लिए है। लेकिन घर से किसी न किसी तरह की दूरी बनेगी, घर वालों से भी दूरी बन सकती है। चौथे स्थान पर शनि की दृष्टि है, बहुत बार घर परिवर्तन करा देती है। तो जैसा मैंने कहा था, ट्रांसफ़र और ट्रैवल, यह दो चीज़ें इनिशिएट कर रहे हैं शनि। दो तरीके का परिणाम देंगे, जब वक्री होंगे यानी 23 अक्टूबर तक, और उसके बाद जब मार्गी रहेंगे यानी 17 जनवरी तक। दोनों के बारे में डिटेल में समझना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था उसे आप उसे आप सुन लीजिए। और अगर जो उपाय, किसी तरह की समस्या आनी है, ख़ास तौर पर सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्या आ सकती है, उससे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छा गोचर होगा शनि का। वृष राशि के लिए शनि का गोचर आपके 9वें भाग्य भाव से हो रहा है। शनि आपकी राशि के भाग्य के ही स्वामी हैं। तो अगर भाग्य के स्वामी भाग्य से ही गोचर करें तो यह तो अच्छा ही समय कहा जाएगा। आपको भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। खास तौर पर शनि यात्राओं के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं। लीजर ट्रिप्स कम होंगी, वर्क ट्रिप्स ज़्यादा होंगी। बाहर तक जाने का योग बनेगा काम के सिलसिले में, अच्छी बात होगी। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके बृहस्पति पर भी रहेगी, जो आपकी इनकम के घर के मालिक होकर स्वयं वहीं से गोचर कर रहे हैं। तो आपके भाग्य और आय, इन दोनों का संबंध जुड़ गया, इनकम में आपके ज़रूर वृद्धि करेंगे। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे। भाई बहनों को कुछ समस्या ज़रूर यहाँ से शनि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ से शनि एक अच्छा काम करेंगे, किसी तरह की पुराना अगर कर्ज है, किसी तरह की पुरानी बीमारी है या शत्रु है, उन सब से आपको राहत दे देंगे। हालांकि शनि आपकी राशि के 12वें भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, तो आपको मंगल के नक्षत्र से गुजरने से कुछ बीमारियां भी सामने ज़रूर आएंगी। जो आपकी पुरानी बीमारी हो सकता है आपके सामने आ जाए और आपको उस पर इमीडिएट अटेंशन देना पड़े, लेकिन अंततोगत्वा अल्टीमेटली शनि आपको बीमारी से राहत भी देंगे। अच्छी बात है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। लेकिन शनि का 9वें गोचर करना पिता की सेहत के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। यहीं शनि आपकी राशि के 7वें भाव यानी जीवन साथी के भाव के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, जो उनका शत्रु है। तो जीवन साथी और अपने पिता, इन दो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ चिंताएं आपको आती हुई ज़रूर दिख रही हैं। इनसे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया है। उन उपायों को कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर आपके 8वें भाव से होगा। ढैया शुरू हो जाएगी आपकी, जो ढैया अभी 29 अप्रैल से उतर गई थी शनि के कुंभ राशि में जाने से।
शनि की ढैया आपकी दोबारा शुरू हो जाएगी। शनि 8वें भाव से गोचर करेंगे। 8वें भाव से शनि हैं तो अपनी राशि में, तो किन लोगों को फ़ायदा होगा और यहाँ क्या अच्छा हो सकता है? देखिए, यहाँ एक बात की अच्छी संभावना बनती है, जो लोग भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, किसी तरह के माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। वह देखेंगे कि उनके बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, रिसर्च पूरे हो जाएंगे। यह बड़ी अच्छी बात है। यहाँ शनि अगर देखेंगे तो आपके मंगल के नक्षत्र में, जो इनकम के घर के आपके स्वामी बनते हैं, यहाँ इनकम के घर के स्वामी में के नक्षत्र में बैठकर 8वें यानी सडन गेन्स या सडन लॉसेस के घर में बैठकर शनि आपको सडन लॉस या सडन गेन दोनों दे सकते हैं, यानी अचानक लाभ और अचानक हानि। अब इन दोनों में से क्या होगा, यह तो आपको अपनी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति से जानना पड़ेगा। तो यहाँ एक बात निश्चित है, 8वां भाव अध्यात्म का भी है। आध्यात्मिक रूप से आपको लाभ हो सकता है। 8वां भाव समाधि का है। शनि धर्म व संन्यास के ग्रह हैं, समाधि के भी ग्रह माने जाते हैं। तो जो लोग योगा टीचर्स हैं या इन प्रोफेशंस में हैं, हीलिंग के प्रोफेशन में हैं, दूसरों की मदद करते हैं किसी तरीके से, किसी फिलैंथ्रोपी के काम में हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, उन सब के लिए शनि का गोचर अच्छा रहेगा। परिवर्तन बहुत सारे काम के क्षेत्र में होंगे, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पे जा रही है। तीसरी दृष्टि शनि की संघर्ष लाती है, और शनि जब भी कर्म स्थान को देखते हैं तो कर्म में उथल पुथल मचा देते हैं, संघर्ष बढ़ा देते हैं। यहाँ से शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके वाणी भाव, आपके बैंक बैलेंस और आपके परिवार को भी देख रहे हैं। तो शनि जहाँ देखेंगे वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न करेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वहाँ कर्क राशि है, मित्र राशि नहीं है। यहाँ से 10वीं दृष्टि से शनि आपके संतान के भाव को भी देख रहे हैं, तो संतान को लेकर भी आपको कुछ व्यय करना पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा और समस्याएं आ सकती हैं। तो परिवार व संतान की समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। कर्म क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव भी होता हुआ दिख रहा है, या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या ट्रांसफ़र भी हो सकता है। नौकरी बदल जाएगी बहुत सारे लोगों की शनि की इस ढैया में। अधिक इंटेंस रिजल्ट्स आपको, यानी बहुत अधिक तीव्रता के साथ आपको परिणाम मिलेंगे जब शनि वक्री होंगे 23 अक्टूबर तक। उसके बाद शनि फिर भी आपको रिलेटिवली ईजी रिजल्ट देंगे 17 जनवरी तक। अब शनि के इस परिवर्तन पर हम क्या करें, इसके लिए मैंने सबसे शुरू में ही वीडियो में आपको उपाय बताए हैं। उन उपायों को कीजिए। यहाँ से शनि आपकी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति को देख रहे हैं, जो स्वयं वहीं बैठे हैं। तो बृहस्पति आपके कर्म की रक्षा तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से उथल पुथल तो होगी, और इसी महीने में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो आपके कर्म स्थान के स्वामी भी वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ यह आपको बहुत अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। ढैया के कारण हृदय में चिंता भी आपकी बनी रहेगी। सेहत को लेकर भी सावधानी रखनी चाहिए, वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने बताया, उपाय जो वीडियो के शुरू में दिए हैं उन्हें आप देख लीजिए। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर आपकी राशि के 7वें भाव से हो रहा है, जहां वह अपनी ही राशि मकर से गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में जब शनि केंद्र स्थानों से गुजरते हैं तो शश नाम का राजयोग बनाते हैं। इस राजयोग का क्या विस्तृत परिणाम मिलता है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक दे दूंगा एंड स्क्रीन पर। वीडियो की समाप्ति पर आपको दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। शनि 7वें भाव से गुजरते हैं तो व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि वहाँ दिग्बली माने जाते हैं, नेचुरली स्ट्रांग होते हैं, और अभी तो अपनी ही राशि से बैठे हैं तो और स्ट्रांग है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि शनि रोग की सृष्टि ज़रूर करते हैं जब राशि को देखते हैं, और ख़ास तौर पर अगर राशि का स्वामी उनका मित्र नहीं हो। तो चंद्रमा शनि के मित्र नहीं है और चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी राशि को देख रहे हैं, तो आपको सेहत में सावधानी रखनी चाहिए। जिन जिन दिनों में आपका चंद्रमा गोचर में कमज़ोर होगा, उन उन दिनों में आपको सेहत की समस्या आ सकती है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की या हार्ट की या न्यूरो के इश्यूज़ हों, उन्हें बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके हृदय स्थान 4थे भाव पर जाएगी। तो हृदय के रोग और मन में चिंता, यह तो शनि निश्चित तौर पर बढ़ाते हैं। हालांकि आपकी ढैया उतर रही है, लेकिन कुछ न कुछ चिंता आपकी बनाए रखेंगे शनि। यहाँ से तीसरी दृष्टि से शनि 9वें भाव को भी देखते हैं, तो भाग्य में किसी तरह का संघर्ष भी बढ़ा सकते हैं। खास तौर पर जब तक वक्री स्थिति में, यानी 23 अक्टूबर तक, तब तक आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती रहेंगी जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो मेहनत आपकी बढ़ी रहेगी।
हाँ, एक बात निश्चित है कि अगर आपने मेहनत अपनी जारी रखी, प्रयास अपने जारी रखे, तो आपको शनि सफलता भी बहुत अच्छी देंगे। 23 अक्टूबर के बाद का समय विशेष सफलता का कहा जा सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से, जैसे मैंने कहा, राशि को देख रहे हैं, तो सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल आपकी राशि के 5वें संतान भाव, विद्या के भाव और 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म में बड़ी उछाल और सफलता निश्चित तौर पर शनि आपको देंगे। बड़ा परिवर्तन भी दे सकते हैं शनि। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए अमूमन यह गोचर अच्छा ही रहेगा। कुछ समस्याएं जो आ रही हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए थे 3, उन उपायों को कर लीजिए, आपको लाभ होगा। सिंह राशि के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, शनि आपकी राशि के छठे भाव से अपनी ही राशि मकर में गोचर कर रहे हैं। जब शनि छठे भाव में गोचर करते हैं, स्वयं की राशि में अगर हों, तो शत्रुहंता, रोग नाश और ऋण नाश का योग बनाते हैं। यानी कोई बीमारी पुरानी चल रही हो, उससे मुक्ति मिल जाएगी। कोई कर्ज पुराना चल रहा हो, उससे भी छुटकारा हो जाएगा। और कोई कोर्ट केस या शत्रु या किसी तरह की समस्या आ रही हो कार्यस्थल पर, उससे भी आपका बचाव हो जाएगा। तो यहाँ शनि आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं। छठा भाव कार्य क्षेत्र को दिखाता है। छठे भाव में सेवा व नौकरी के ग्रह शनि अगर अपनी ही राशि से गोचर करें, तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई नई नौकरी आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पे भी जा रही है, जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। तो जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर्स में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं उनके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप चाहें तो नौकरी बदल सकते हैं, अच्छा है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं, किसी तरह के डिटेक्टिव सर्विसेज में हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है। स्पेशली लॉयर्स और डॉक्टर्स के लिए छठे घर का शनि बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ शनि का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि शनि यहाँ मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक ग्रह के नक्षत्र से अगर शनि गोचर कर रहे हैं, स्वयं शनि शुभ जगह में बैठे, अच्छी राशि में बैठे, तो बहुत बड़ी उछाल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, मेहनत भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई नया घर लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। नया घर या नई गाड़ी या आपके सामने आ जाएगी, मौके आएंगे और आप उन्हें ले भी लेंगे। बहुत सारे सिंह राशि के लोगों के लिए विदेश यात्रा के भी अवसर हैं, या नौकरी बदल कर अगर विदेश तक जाना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। तो लगभग सभी बातों में सिंह राशि के लोगों के लिए शनि का गोचर अच्छा ही हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, जैसे कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जो छुपे हुए हों, अचानक सामने आएंगे। हालांकि उनसे आपको मुक्ति तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन वह आपको सरप्राइज़ ज़रूर करेंगे। तो सरप्राइज़ एलिमेंट से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं 3, उन उपायों को आप कर सकते हैं, उनसे आपको राहत रहेगी। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर मिक्स रिजल्ट देने वाला है। देखिए, शनि आपकी राशि के 5वें व छठे भाव के नेचुरल स्वामी बनते हैं, और अभी उनका गोचर भी 5वें भाव से ही हो रहा है। 5वां भाव हमारे मंत्र भाव को दिखाता है। जो लोग भी स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी तो रक्षा हो जाएगी, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल नहीं या पूजा पाठ नहीं करते हैं, उन्हें जीवन में बड़े बदलाव और कष्ट भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ शनि का गोचर संतान भाव से हो रहा है। संतान को लेकर, सेहत को लेकर आपको विशेष चिंता होगी। शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको इससे सतर्क रहना पड़ेगा। जीवन साथी को लेकर भी आपके मन में बहुत उथल पुथल मची रहेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7वें विवाह स्थान पर जा रही है। हालांकि वहाँ बृहस्पति स्वयं की राशि से गोचर करें, लेकिन वह भी वक्री हो जाएंगे। बेवजह की बातें और विवाद तूल पकड़ लेंगे, जिनसे आपके घर की शांति नष्ट हो सकती है। कृपया बहुत अधिक सावधानी रखिए। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से आपके इनकम को, घर को देख रहे हैं। इनकम में तो कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपकी आय बढ़ ही सकती है, क्योंकि शनि स्वयं 5वें लक्ष्मी भाव से गोचर कर रहे हैं, वहीं के स्वामी भी हैं और लक्ष्मी भाव को देख भी रहे हैं। लक्ष्मी के ग्रह बृहस्पति को भी देख रहे हैं, जो अपनी राशि में है। तो इनकम को लेके कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ समस्या आपको सेहत, अपनी स्वयं की भी, अपनी संतान की भी और अपनी
जीवन साथी की भी, इन तीनों की सेहत को लेकर आपको समस्या आ सकती है। मंगल के नक्षत्र में गोचर करें, मंगल स्वयं आपके तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं, अकारक ग्रह हैं, मंगल आपके बुरे ग्रह हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। उनके नक्षत्र में बैठने की वजह से मंगल जहाँ की मालिक हैं, जहाँ के, वहाँ की समस्याओं को बढ़ाकर शनि दिखा देंगे आपको। तो 8वां घर भी सेहत की नुकसान और कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव, और तीसरा घर भी ट्रैवल। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़े या ट्रांसफ़र भी हो सकता है। 5वां घर पद प्राप्ति और पद हानि दोनों को दिखाता है। तो अच्छा गोचर होने पर पद प्राप्ति देता है और बुरा गोचर होने पर पद हानि देता है। यहाँ मंगल के नक्षत्र में चूंकि बैठे हैं, इसलिए पद में बदलाव तो निश्चित तौर पर दिखता है। बहुत सारे लोगों की नौकरी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा। अच्छा क्या होगा, जो लोग भी किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहाँ बहुत सारा, जिसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट करना होता है, जैसे लॉयर्स, उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीगल प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोचर होने वाला है। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं जहाँ उनको इंटरव्यू देना है, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए समस्याएं आती रहेंगी, और लगभग सभी लोगों के लिए जो स्वयं की सेहत, बच्चों की सेहत और जीवन साथी की सेहत, ये जो 3 समस्या है, यह तो लगभग सबको आने वाली है। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करें? वीडियो के शुरू में मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं शनि के, उन्हें कर लीजिए तो आपकी रक्षा निश्चित तौर पर महादेव करते रहेंगे।